हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी और आपको ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने पोन्स वेरेलाई के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि पोन्स वेरेलाई जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे। हमारा जो है हाइंड ब्रेन वो कंप्लीट हो चुका था। हमने मिड ब्रेन स्टार्ट करना है। तो मिड ब्रेन में हम क्या करते हैं? मिड ब्रेन में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आपको पता है 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से 2 सेंसरी ऑर्गन्स पर कौन काम करता है? हमारा मिड ब्रेन काम करता है। यानी कि आवाज़ किसकी है? आवाज़ किसकी है ये पहचानना। जैसे आपको आवाज़ आई आपके कानों में, आप तुरंत पहचान लेते हो कि ये आवाज़ किसकी है। या इमेज किसकी है, आप इमेज भी पहचान लेते हो कि इमेज किसकी है। अगर आपकी आंखों के सामने कोई इमेज दे देते हैं तो आप पहचान लेते हो देखे हुए व्यक्ति को कि ये इमेज उसकी है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? ये सिग्नल ब्रेन के पास कौन लाता है? मिड ब्रेन लेके आता है। तो ये क्या करता है? विजुअल पावर प्लस हियरिंग पावर। ये विजुअल पावर प्लस हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। आगे मिड ब्रेन में 4 बिंदु होते हैं। मिड ब्रेन में क्या होते हैं? 4 बिंदु होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? 4 बिंदुओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कोरपोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्रीजेमिना, कोरपोरा क्वाड्रीजेमिना। 4 बिंदुओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कोरपोरा। ये ऊपर वाले बिंदु को हम बोलते हैं सुपीरियर सुपीरियर कोलिकुलस कोलिकुलस। नीचे वाले 2 बिंदुओं को हम बोलते हैं इंफीरियर कोलिकुलस। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। 4 बिंदु होते हैं, 4 बिंदुओं को मिलाकर हम ये टर्म देते हैं। और दो ऊपर वाले 2 बिंदु को हम सुपीरियर कोलिकुलस बोलते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर कोलिकुलस बोलते हैं। ऊपर वाले का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करना। ऊपर वाले का काम क्या होता है? विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करना। विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करना। नीचे वाले का काम क्या होता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करना। ऑडिटरी रिफ्लेक्स के कंट्रोल करना। तो आपको आई होप कि आपको ये मिड ब्रेन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, थैलेमस। आज हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस का क्या काम होता है? जैसे मिड ब्रेन ने 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल किया था, ये कितने सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स 3 सेंसरी ऑर्गन्स। इट कंट्रोल्स 3 सेंसरी ऑर्गन्स। कौन कौन सी? नोज, टंग, जीभ और स्किन। जैसे नोज़ में स्मेल की पहचान करवाएगा कि ये स्मेल किसकी है। टंग में टेस्ट की पहचान करवाएगा कि ये टेस्ट किसका है। स्किन से आने वाले मैसेज, जैसे एक्सटर्नल पेन को फील करवाना। जैसे आपको हीट लगी है, कोई चीज़ कोल्ड लगी है, जैसे टच, तो इन सब को फील करवाना किसका काम होता है? थैलेमस का काम होता है। ये कितने ऑर्गन्स पर कंट्रोल करता है? 3 सेंसरी ऑर्गन्स पर कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल पेन को फील करवाता है थैलेमस। किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से। एक कंप्लीट हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, ये इसका फंक्शन क्या है? भूख, प्यास, ओबीज, कैसा मूड है, कैसी हैबिट है, कैसी फीलिंग्स है, ये सब इसका काम होता है बताना। ये इन सब पर कंट्रोल करना इसी का काम होता है। ये इंटरनल पेन को बताएगा। क्या बताएगा? ये इंटरनल पेन को बताएगा। ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बताएगा। ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बताएगा। इसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। को थर्मोमीटर। हाइपोथैलेमस को याद रखना, क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। और क्या बोलते हैं? थ्योरो रेगुलेटरी
ऑफ बॉडी, थ्योरो रेगुलेटरी ऑफ बॉडी। तो आप याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इंटरनल पेन को फील करवाता है, बॉडी टेम्परेचर को फील करवाता है। नेक्स्ट हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए। एक होती है अल्जाइमर डिसीज़। तो ये क्या होती है, ये होती है जैसे आपको सपना आया और आपको कोई भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है, ये अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से होता है। स्मृति हानि और भ्रम। तो स्मृति हानि और भ्रम किसकी वजह से होता है पूछा जाए तो अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर कौन करवाता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल कौन करवाता है, तो ये आप याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन। सेकेंडरी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज ही आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दो ब्रेन के बीच जो डिस्टेंस होता है, जो बीच का पार्ट होता है, जो दो ब्रेन को जोड़ता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम। तो आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम सेरिब्रम के ऊपर पढ़ेंगे। सेरिब्रम टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट है वो नीचे पूछें। थैंक यू।